जिंदगी में कोशिशों के तीर जिंदा रख, जिंदगी में कोशिशों के तीर जिंदा रख। अगर हार भी जाए सब कुछ, अगर हार भी जाए सब कुछ तो उम्मीद जिंदा रख। अगर हार भी जाए सब कुछ तो उम्मीद जिंदा रख। न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी संघर्ष जारी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मास्टर टीचर कामेश कुमार जांगिड। तो यार कई सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप हमारे लिए कब गाइडेंस वीडियो लेकर आओगे। हम भी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ गाइडेंस वीडियो नहीं आई है। बहुत टाइम हो गया कि आपकी कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग का कोई वीडियो नहीं आया है। तो बच्चों की डिमांड पर यार फाइनली मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 5 महीने के अंदर नीट को क्रैक करने की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे बढ़िया से नीट की प्लानिंग कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है और उस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो किसी बड़े एग्जाम की अगर तुम तैयारी करोगे ना तो सबसे पहले तो जरूरी है तुम्हारे अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा। अगर मैंने इसमें एडमिशन लिया है, मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था, इस ड्रीम को अब मुझे पूरा करना है। अब जब अंतिम समय आया है, इस अंतिम समय में अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत काम का रहेगा। आज आप इस स्ट्रेटजी वीडियो की मदद से काफी कुछ बढ़िया सीख पाओगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताओ कि हाँ सर, यस सर, हम आपकी इस वीडियो को देख करके इसको फॉलो करेंगे। तो ही आज का वीडियो ये काम आएगा। इसका जो भी प्लानिंग है, जो प्लानिंग मैं बताने वाला हूं कि इन बचे हुए 5 महीने में आप किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, हम बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकें। क्योंकि यही वो टाइम है जब बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आप पढ़ तो रहे लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं है, आपका परिमाण तो है, उसकी कोई दिशा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है यार। तो चलिए आज का यह गाइडेंस सेशन स्टार्ट करते हैं और जिसमें मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा आपके अंदर हौसला है या नहीं है। सबसे पहली बात तो नीट का एग्जाम आप देने वाले हो, उस एग्जाम के लिए आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो। सबसे पहली बात तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार लाइन है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जिंदगी में कोशिशों के तीर जिंदा रख, जिंदगी में कोशिशों के तीर जिंदा रख। अगर हार भी जाए सब कुछ, अगर हार भी जाए सब कुछ तो उम्मीद जिंदा रख। अगर हार भी जाए सब कुछ तो उम्मीद जिंदा रख। न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी संघर्ष जारी है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आप हौसला रखते हो कि हां मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा तो यह वीडियो आप उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने अंदर यह जुनून रखते हैं कि हाँ यार मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मुझे अपने और अपने परिवार का सपना पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी भी तो समाज में एक पहचान बनानी है। बहुत सारे बच्चे या रिश्तेदारों के बच्चे काफ़ी नाम, उनका नाम चलता है, उनको जानती है पब्लिक, हमें नहीं जानती है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारे फैमिली के पास कुछ नहीं है, आज हमारे परिवार के पास कुछ नहीं है, वो उतनी पहचान नहीं है, उनके बच्चे बड़े बड़े पद पर हैं, हमारी फैमिली से कोई नहीं है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उस बड़े पद पर जाऊं जिसको पब्लिक जाने, और वो अभी आपके सामने है, डॉक्टर बनना। सबसे बड़ा आपके सामने बेटा एक अवसर है डॉक्टर बनने का, जिसको आप इस 5 महीने में पूरा कर सकते हो या बर्बाद कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी बातों को समझते हुए बेटा आज का यह वीडियो हम समझते हैं और बढ़िया से क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम में क्या क्या प्लानिंग होती है, सारी चीजें आप जानते हैं। अब उससे भी बड़ी बात यह है हमारे सामने कि किस तरीके से हम इस बचे हुए टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात तो आपको यार एक टाइम टेबल बनाना होगा। हर एक लेक्चर में आपको, हर एक वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाता है कि किसी भी एग्जाम की आप प्लानिंग कर रहे हो
तैयारी कर रहे हो उसकी प्लानिंग तो जरूरी है ना भाई। कोई भी एग्जाम आए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई एक प्लानिंग तो होती है ना। तो सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल कोई ज्यादा हार्ड नहीं, आपको डेली के डेली हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो, चाहे आप बायोलॉजी की बात करो, कम से कम 2 घंटे तो आपको फिजिक्स को देने, 2 घंटे केमिस्ट्री को देने, 2 घंटे आपको बायोलॉजी को देने ही होंगे, ठीक है, ओके। और इनके अंदर सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फिजिक्स में सबसे पहले जाके पढ़ते हैं मैकेनिक्स, अरे मैं तो मैकेनिक्स पढ़ूंगा। और मैथ्स में कोई पढ़ता कैलकुलस, सीधा कैलकुलस पे चले जाते हैं। और केमिस्ट्री में अगर बात करूं, सीधा वो बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का, या फिर पीछे के थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर पढ़ने लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उन चैप्टर के बजाय कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ो जो आसान है, तो उससे क्या होगा, आप मेंटली ज्यादा स्ट्रोंग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत सरल हैं, उनको अगर आप जल्दी फिनिश कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप जो संख्यात्मक वैल्यू है ना, कि यार नीट में टोटल 96 चैप्टर है, इस वैल्यू को कम कर सकते हो। बहुत सारे चैप्टर बहुत आसान है, जैसे कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, जीवाणु बहुत सिंपल है, बहुलक वाला चैप्टर बहुत सिंपल है, छोटा है। दैनिक जीवन में रसायन है, पर्यावरणीय रसायन है, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, एस ब्लॉक है। ये चैप्टर छोटे छोटे हैं, सिंपल हैं, इनको आप जल्दी फिनिश कर सकते हो। और जो भार है ना, कितने सारे चैप्टर कवर करने, उसको डिक्रीज कर सकते हो। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? सबसे पहले तो आप उन चैप्टर्स को पकड़ लो जो सिंपल है, ठीक है। आप पेपर करते हो तो कौन सा क्वेश्चन पहले करते हो, जो सिंपल लगता है, या उस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हो जो टफ लगता है? समझ में आया? पहले हम करते हैं सर सिंपल क्वेश्चन। यस और नो? कमेंट में यस करके लिखो मेरे को कि हाँ सर हम पहले उसको फोकस करते हैं और हम आपकी बातों पर बिलीव करते हैं। अगर आपको बिलीव ही नहीं है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको टीचर पर बिलीव है बेटा, तो आप बहुत आगे जाएंगे और अच्छे से उन बातों को फॉलो करते हुए आप बेहतर रिजल्ट भी देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहले आप क्या कीजिए, इनके सिंपल टॉपिक्स को चूज कीजिए। चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। अब मैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करूंगा बच्चों कि सर ये चुनिंदा टॉपिक तो हम पढ़ लेंगे जो सिंपल है, लेकिन अगर मैं देखूं कि सर अगर मेरे पास बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम में मैं कौन से चैप्टर पढ़ूं जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकूं। भाई दो तरह के बच्चे हैं कि सर मेरे को ज्यादा चैप्टर करने हैं, तो भाई पहले तो सिंपल को कर ले, ठीक है, क्योंकि तेरे को दिक्कत भी नहीं होगी, तो अच्छे से उन चैप्टर को निपटा भी लेगा। अब कुछ बच्चे ये सर मैंने वो पढ़ रखा है, लेकिन मैं उनके अलावा और कौन से चैप्टर हैं जो कि मेजर पार्ट रखते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं 5 से 6 चैप्टर पढ़ूं जिससे मेरे को 15 से 16 क्वेश्चंस मिल जाए, यानी कि मेरे लगभग 60-65 नंबर आ जाए, 60-64-65 नंबर मेरे बन जाए। ऐसे कौन से चैप्टर है सर वो? तो आओ उनके बारे में बताता हूं। मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए, या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस में उस चैप्टर के बिहाफ पर अटेम्प्ट कर सकूं। हाँ या ना? सोच रहे थे ना तुम इसके बारे में कि मैं तो कुछ चैप्टर ऐसे पढ़ के जाऊंगा जिससे मेरा काम हो जाए, बस सिलेक्शन हो जाए। इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा पार्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में उन चैप्टर्स के बारे में, तो कौन कौन से हैं बच्चों वो? ठीक है, ओके। उसमें सबसे पहले चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, इस चैप्टर को आप कवर कर लो। यह केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है बेटा जिससे कई बार तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए एक ही साल में, एक ही पेपर में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका पी ब्लॉक भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें संरचनाएं आती है, पी ब्लॉक के ऑक्सी अम्ल आते हैं, तो वो अगर आपने ये चैप्टर कवर किया हुआ है तो वो भी कवर हो जाएगा। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक का एक तो यह चैप्टर आप कवर कर लो, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। ये दो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गया? ओके। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एक चैप्टर है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते होंगे, सर हमें तो ये चैप्टर कहीं दिखाई नहीं देता। होता है ना बहुत सारे बच्चों के साथ कि सर हमें तो ये चैप्टर कहीं दिखाई नहीं देता। तो बेटा यह एनसीईआरटी में अलग से नहीं है। आपका जो क्लास 11th वाली एनसीईआरटी है उसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। तो जो सिद्धांत पढ़ाते हैं ना आप उसमें, बंध विखंडन क्या होता है, उन मध्यवर्ती क्या होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, मीजोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, एरोमेटिकता, वो चीजें आपको आनी चाहिए। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें इसमें जीओसी में आती है। कोई भी अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि कैसे होगी, उस पर आधारित सारी चीजें इसमें समझनी होती है, वो जानकारी। और एक दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। यह दो चैप्टर आप ऑर्गेनिक के अच्छे से कवर कर लें। इन दोनों चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन के बारे में पढ़ते हो, एल्कीन के बारे में पढ़ते हो, एल्काइन के बारे में पढ़ते हो। तो एल्केन की रिएक्शंस 12th में भी काम में आती है, एल्कीन की बहुत सारी अभिक्रियाएं 12th में भी काम में आती है। और बेंजीन भी पढ़ते हो। बेंजीन मतलब एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिकों का बहुत सारा पार्ट इस चैप्टर में आप सीख लेते हो, जिसको आप 12th में अप्लाई करते हो। यस और नो? तो अगर यह दो टॉपिक आप कवर कर लोगे तो आप बहुत सारा पोर्शन कवर कर लोगे ऑर्गेनिक का। इनसे भी कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चंस देख पाएंगे। समझ में आ रही है? तो यह दो चैप्टर ही बहुत ज्यादा आपके फायदा पहुंचाने वाले, बम्पर सेल वाले चैप्टर है। ओके। उसके अलावा अब फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 12th के अंदर एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को उठा के देखें तो 2 क्वेश्चन तो उसके थे ही इस चैप्टर के। ठीक है, 2 क्वेश्चंस थे। और अगर आपने यह चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको 11th वाला रेडॉक्स वाला चैप्टर भी आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज करते हैं। तो अगर आपने यह चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो इसको कर लो, नहीं पढ़ा हुआ है तो कर लो, और अच्छे से इसके क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, सारे डाउट्स क्लियर करो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही शानदार है। ओके। और इसके अलावा अगर हम बात करें सॉल्यूशन, विलियन वाला चैप्टर, सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ो। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से भी सीधे के सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले साल का पेपर उठाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। और सॉल्यूशन अगर आप क्लियर करते हो तो सॉल्यूशन में आप सांद्रता वाली बातों को पढ़ते हो, तो मोल के बारे में पढ़ते हो, तो साथ के साथ इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो यह वह कुछ चैप्टर है जो कि ज्यादा वेटेज वाले हैं। इन 5-6 चैप्टर से देखिएगा आप बेटा, हर साल यहां पर इन चैप्टर से अगर मैं बात करूं, इन चैप्टर से बात करूं, नियर अबाउट 15 से 16 क्वेश्चंस बने हैं। 15 से 16 क्वेश्चन का मतलब भाई नीट में मैं आराम से 60 से 64 मार्क्स मिनिमम इनसे निकाल सकता हूं। ये तो वो है जो हाई वेटेज वाले हैं। मैंने तो छोटे चैप्टर भी निपटा लिए, इनको भी कवर कर लिया, तो मेरा काफी ज्यादा बर्डन ना क्लियर हो जाएगा, मेंटली मैं स्ट्रोंग हो जाऊंगा। ठीक है, यह वो चैप्टर है 5 से 6 चैप्टर जिनको अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत ही बखूबी तरीके से अच्छे से इनको क्लियर कर सकते हो। अब बच्चों एक और शानदार सी बात, एक और शानदार सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या आप तैयार हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में? कि जैसा कि आपको पता है अभी अभी हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार इवेंट लेकर आए थे। ठीक है, चिल्ड्रंस डे पर एक बहुत शानदार इवेंट लेकर आए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अगर आप अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं
तो हमारे साथ स्टार्ट कीजिए अपने सपनों की उड़ान को, क्योंकि इसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार उड़ान बैच। जो बच्चे अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको चाहिए कि अब हमें एक ऐसा बैच मिल जाए जिसमें हम अपनी इन सारी बातों को समझ सकें, सारी हमारा बढ़िया से रिवीजन हो जाए, हमने अच्छे सारी चीजें मोस्टली चीजें पढ़ ली है, अब हमें चाहिए कि हम एक बूस्ट मिले, हमें बूस्ट। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, रेसिंग वाला गेम, तो एक टाइम के बाद गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है, फिर जैसे ही सामने सिलेंडर आता है हम उसको पकड़ते हैं, फिर गाड़ी बढ़िया रफ्तार पकड़ती है। तो वैसे ही बच्चों यह आपको एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, त्वरित करेगा। तो इस बैच का नाम है बेटा उड़ान बैच। इस बैच का नाम है उड़ान बैच। इस उड़ान बैच को आप ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों की उड़ान को भरिए। और अगर मैं बात करूं बेटा इसके अंदर ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, यह जो बैच है आपको यह क्या मिलने वाला है, पूरा बैच आपको लाइव मिलेगा भैया, लाइव क्लास चलेगी। जैसे कि आप लाइव क्लासेस देखते ना, बिल्कुल सेम लाइव क्लासेस बच्चों आपको दिखाई देगी। हम इसमें आपको लाइव पढ़ाएंगे, सारी बातें क्लियर करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 11th और 12th दोनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बढ़िया से आपको नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए अच्छे से तैयार किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ये सारे टीचर्स बच्चों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी टीचर्स आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में बच्चों आपको मनीष गोदारा सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओके। और साथ के साथ विक्रम सर भी पढ़ाएंगे। तो हम तीनों मिलकर के आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, बढ़िया से शानदार अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी हमसे पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे आपके पार्थ सर, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं आपके एसपी सर यानी कि पालीवाल सर और विपिन सर। तो यह टीचर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। और बेटा ये वही टीचर्स है जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर सामने कोई और दिखाया और बैच में कोई और पढ़ा रहा है, ठीक है, ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। जो टीचर्स आप इसमें देख पा रहे हैं, जिनसे आप रेगुलर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वही टीचर आपको लाइव आकर के इन बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छे से निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे यही टीचर्स है जो आपको लाइव पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ओके। और उससे पहले एक और शानदार पॉइंट, सर कितने रुपए का है, क्या इसकी प्राइस है? तो यार अभी तक का सबसे मिनिमम प्राइस वाला यह बैच है, अभी तक का सबसे मिनिमम प्राइस वाला यह बैच है। और इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है, 2,999, मतलब लगभग 3,000 रुपए का ये कोर्स है बेटा। इस कोर्स को खरीदिए और अच्छे से लाइव बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सर हमें आपसे लाइव पढ़ना है, हम आपका किस तरीके से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप किस बैच में पढ़ाते हो, सर आप कौन से बैच में पढ़ाते हो। भाई मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं आपको इस उड़ान बैच में पढ़ाने वाला हूं, लाइव पढ़ाने वाला हूं, ओके। तो अब आप देरी ना कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितना पहले आओगे तो आपको बैकलॉग की समस्या भी नहीं रहेगी। वरना बहुत सारे बच्चे तो यह सोच के परेशान होते हैं, सर बैकलॉग हो गया, इतनी सारी चीजें मैं कैसे गौर करूंगा, क्या क्या बातें मिलने वाली इसमें, ये तो आपको पता ही है। जैसा कि हमारे हर एक बैच में वो सारी चीजें बताई जाती है, किसके क्या क्या फीचर्स है, इसमें होमवर्क वगैरह, इसमें आपको टीचर्स के नोट्स, टीचर्स की स्लाइड, वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव मिलेगा और बहुत ही कम दाम में मिलेगा। क्या मेरी ये बातें समझ में आई? क्या मेरी ये बात समझ में आई बेटा? तो इन सारी बातों को समझना है और आपको इस बैच को ज्वाइन करना है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ही आप जो मैंने बातें बताई है इन बातों को फॉलो कर पाओगे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि क्या आपके अंदर हौसला है, क्या आप नीट 2023 का एग्जाम क्रैक करने का सपना देखते हो? तो सपने में आपने यस तो लिखा, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। आपके अंदर परिमाण है, आपकी दिशा नहीं है, दिशा इधर उधर हो रही है। सदिश राशि की तरह बनो ना, आपका परिमाण भी हो तो उसकी दिशा भी हो।
क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये सारी बातें क्या आपको अच्छे समझ में आई? क्या ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई? तो किस तरीके से मैं हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ूं, किस तरीके से मैं अपना टाइम टेबल बनाऊं, और ये रेगुलर फॉलो होना चाहिए, और किस तरीके से मैं पहले सिंपल टॉपिक्स को निपटाऊं, क्या यह बात क्लियर हुई? अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, रेगुलर अप टू डेट रहते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप साथ के साथ बेटा इस बैच को ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, सारी चीजें बढ़िया से पढ़ाते रहेंगे, जो भी नीट की प्रिपरेशन है बेस्ट से बेस्ट वो आपको देंगे, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको वो सारे चैप्टर भी करवाए जाएंगे सिंपल वाले, और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है वो भी करवाए जाएंगे, और सारी की सारी ट्रिक्स टेक्निक्स सब कुछ बताई जाएगी, किस तरीके से हम कम समय में बढ़िया कोशिश कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? कहा था ना मैंने, न थके हैं पैर अभी, न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, अरे हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसीलिए अभी भी संघर्ष जारी है। और हमें यह संघर्ष तब तक जारी रखना है जब तक कि हमारा नीट का एग्जाम क्रैक न हो जाए। ओके, तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको यह आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप भी हमारे साथ इस सपनों को उड़ान भरने के लिए क्या तैयार हो? क्या नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार हो? अच्छे से इस बचे हुए 5 महीने में हम साथ में मिलकर के बढ़िया से तैयारी करेंगे और अपने आपके इस सपने को पूरा करेंगे। ओके, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।